सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज का मैं एक अपने साथ हुआ एक किस्सा आपको सुनाता हूं। करीब 5-6 दिन पहले एक सज्जन ने मुझे कॉल किया, तो मैं उस समय यात्रा पर था और वो गुजरात से बोल रहे थे। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मैनपुरी से। नाम ना तो मैंने उनसे पूछा, ना ही उन्होंने बताया। उन्होंने कहीं से कैसे भी कोशिश करके पारे की गोली बनाई होगी। अब पारे की गोली बनाई तो पारे की गोली बनाना पर्याप्त नहीं होता है, उसको ठोस करना होता है। और जब वो पूर्णतया ठोस हो जाती है तभी वह स्थायित्व को प्राप्त होती है। तो मैंने उन्हें एक विधि बता दी जो उस समय मुझे समझ में आई। ये भी 2 दिन पहले भी फ़ोन आया था, व्हाट्सएप पे बात हुई थी। तो 48 घंटे के लिए मैंने उनको बता दिया कि अमुक चीज़ में रखना है आपको। उन्होंने रखा भी, काफ़ी गोली ठोस हो गई। तो आज फिर फ़ोन आया कि आप मुझे इसको बिल्कुल पत्थर की तरह ठोस करने के लिए बताइए। मेरे पास जो भी फ़ोन आते हैं मैं उन लोगों से पहले यही कहता हूँ कि पहले तो आप मेरे से बात करने के पहले आप मेरे ऐसी वीडियोस देखिए जिससे मुझे ज़्यादा आपसे बात ना करनी पड़े, आप उस बात को समझ जाएं। तो उनसे मैंने बहुत ही मामूली फीस की बात की कि भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये क्रिया तो मैंने आपको फ्री में बता दी है, ये क्रिया मैं आपको बताऊंगा, आप यह फीस डिपॉजिट करवा दीजिए। उसके बाद से उनका मुंह बंद हो गया। व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया, धन्यवाद, और हाथ जोड़ लिए। यही कारण है कि जब बात आती है आपको अपने बारे में लाभ के लिए, तो आप बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं। दिन में, रात में, कभी भी मन आया फ़ोन लगा दिया। और सच बताऊं आपको कि अगर मैं ऐसे फ़ोनों को हमेशा जवाब देता रहूं, लोग पागल कर देंगे। न दिन देखेंगे, न रात देखेंगे, दिन रात मैं उनसे बात करता रहूँगा। न खाना खा पाऊँगा, न सो पाऊँगा, न अपना अन्य कार्य कर पाऊँगा। तो एक तो ये कि देखिए, जब ये हम कार्य करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक प्रोफेसर जो कहीं नौकरी कर रहा है, आज 90,000, 80,000, 90,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। घंटे, करीब 1 घंटे की क्लास वो लेता है दिन में एक बार, और हफ्ते में शायद 2-3 लेक्चर होते हैं। और यहाँ तो ऐसी बात आप पूछने आते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। आपको क्या बहुधा पता ही नहीं होता है, उस बात के लिए संपर्क करते हैं। और फिर यह
तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, अच्छा है कि वो संपर्क ही ना करें और मुझे, मैं जैसा हूँ वैसे रहने दें। कोई बोलता है कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, बंद कर दो ये सब। तो तुम्हारी आज्ञा से तो मैंने कोई चैनल को खोला नहीं था। मूर्खता जैसी बात। कोई चीज पूछना है तो बिल्कुल, एक व्यक्ति को तो मैंने ऐसे मना किया था कि वह व्यक्ति कोई बात पूछ रहा था, लेकिन उसके जो वाक्य थे उन वाक्यों में कहीं भी नम्रता नहीं थी, और जब नम्रता नहीं थी तो ऐसे व्यक्ति को मैंने मना कर दिया। बदले में उसने कुछ उल्टा सीधा कहा, कोई बात नहीं, मैं सख्त हिदायत देता हूँ। देखिए आप लोग, ये देखिए, मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ और आप भी अगर कोई काम करते होंगे तो उसमें कुछ पुट तो आप अपनी मेहनत का रखेंगे ही, कुछ तो उसका लाभ का, लाभांश का ख्याल रखेंगे ही, क्योंकि उसी से व्यक्ति का जीवन चलता है, कोई भी कार्य करता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति गलत कार्य न करे। फिर यहाँ तो सब जीएसटी वगैरह सब मुझे देनी पड़ती है। कोई भी कार्य है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के पास, मेरे पास नहीं, किसी से भी आप बात करेंगे, किसी भी ऐसे आदरणीय रसायन शास्त्री से बात करेंगे, तो अगर वो आपकी विनम्रता नहीं देखेगा, अगर आपकी श्रद्धा नहीं देखेगा अपने प्रति, तो फिर वो आपको क्या बताएगा। और वो किसी का नौकर तो है नहीं। एक मैं बात बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। तो एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर में अपनी पत्नी के इलाज के लिए बुलाया। खैर मैं उनके यहाँ गया और वह एक कमरे के अंदर लेटी हुई थी। चारपाई की जो बान होते हैं जिससे वो बुनी गई होती है, वो काट दिए गए थे, और वो महिला दिन रात लैट्रिन करती थी तो उसमें नीचे कुछ लगा देते थे। और आलम यह था कि बदबू इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर मल की, कि मेरे जैसे व्यक्ति का तो वहाँ जाना ही संभव नहीं था। वैसे भी मैं काफ़ी, मतलब इस मामले में बहुत ही अलग किस्म का हूँ। जरा सी भी मेरी नाक को ऐसी वैसी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही दुर्गंध और ना ही सुगंध। मतलब तीक्ष्ण सुगंध नहीं होनी चाहिए, और दुर्गंध तो किसी प्रकार की ना हो। वहां पर मैं गया, मैंने कहा मरीज को बाहर ले आओ, तो वो बोले नहीं, आपको तो भीतर जाना पड़ेगा, मैं मरीज को बाहर नहीं लाऊंगा। तो उसने उस समय 100 रुपए की गड्डी थी, लगभग 10,000 रुपए थे। वो गड्डी मेरे सामने लहराता है और बोलता है कितने पैसे चाहिए। अच्छा, उस समय
पूरा इलाज 20 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 2 इंजेक्शन, 4 खुराक दवा उसमें होती थी। तो मैंने सोचा कि 15-20 रुपए के बजाय ये 10,000 रुपए की गड्डी दिखा रहा है। बोलता है जितने पैसे चाहोगे मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको कमरे के भीतर जाना होगा। मैंने कहा फिर यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, इसको मरीज नहीं दिखाना है, इसको केवल अपनी जिद चलानी है। और मुझे वहाँ से लौटना पड़ा। मैंने इनकार किया और लौट गया। कहने का तात्पर्य कि मैं कभी भी कोई काम करता हूँ तो अपनी इच्छा से और अपनी जो हमारा स्वाभिमान है उसको सामने रख कर के करता हूँ। वैसे भी कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इस समय गहन अध्ययनशील और गहन, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से चिंतित अवस्था में हूँ। इसलिए आज पूरे दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, आज रात को बना रहा हूँ। आखिरकार मैंने चैनल बनाया ही इसलिए है कि आप सभी लोगों का उद्धार हो, लाभ हो। परंतु एक ये है भावना कि सब कुछ मुफ्त में प्राप्त कर लेना, इसलिए लोग कर रहे हैं। मतलब आप 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं, उसमें 250-300 रुपये का महीने में डाटा डलवाएंगे। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ देखेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, और वो भी कौन सी, सबसे टॉप वाली चीज़ चाहिए। और उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है, उसके उपलक्ष्य में, उसकी दक्षिणा के स्वरूप में आपके पास कुछ नहीं है। तो फिर आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को हमारे पास फ़ोन कॉल करने की या संपर्क करने की। और बार बार मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछली वीडियो देखिए, और जब मुझसे संतुष्ट हो, मेरी बातों से संतुष्ट हो, मेरी बातों और मेरे नियम शर्तों को पालन कर सके तो संपर्क कर रहे हैं, अन्यथा आप अनसब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल में वैसे भी 1 साल से, लगभग 1 साल से सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। वो इसलिए, बीच में मैंने एक बात कही भी थी कि मैं इस चैनल को बंद भी करना चाहता हूँ, पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि चैनल को बंद मत करिए, सभी लोग खराब नहीं होते, और मात्र इसीलिए मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। लेकिन कम से कम जिनको कुछ सीखना है, किसी प्रकार की कोई विद्या है, कुछ भी सीखना है, तो ध्यान रखें कि आपकी शर्तों पर मैं काम नहीं कर सकता। आपको मेरी शर्तों पर काम करना होगा, मेरे तरीके से काम करना होगा। जितना टाइम देता मैं किसी वीडियो को बनाने में, कोई नया ज्ञान देता, नई बात कहता, अपने गंभीरतम अन्वेषण के द्वारा प्राप्त हुई कोई बात को मैं आपसे कहता, उस समय को मुझे इस वीडियो के माध्यम से कहना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, पर बताना मेरा काम है, और समय समय पर मैंने बताया भी है। और लोग हैं कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई मैंने कभी ऑफ़र किया भी था, वो सारे ऑफ़र समाप्त हो चुके हैं। वो ऑफ़र
के बारे में बात न करें। मुझे बार बार फ़ोन पर बताने में दिक्कत होती है। आशा है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए पूरी जानकारी दे पाया होगा और पुनश्च यही कि मैं क्रमशः अन्य वीडियोज़ में आप लोगों से मिलता रहूँगा और सच्चे लोग अगर संपर्क करेंगे तो उनका मार्गदर्शन, उनको सब कुछ वो प्रदान करने की कोशिश करूँगा जो वह चाहते हैं। परंतु एक बात, वही नियम और शर्तें मेरी होंगी। मैं किसी के नियम और शर्तों का पालन नहीं करूँगा। संस्था के कुछ नियम होते हैं, कुछ। अब यही यूट्यूब है, अगर इसी यूट्यूब की पॉलिसियों का मैं उल्लंघन करूँगा तो यूट्यूब क्या मुझे काम करने देगा? नहीं करने देगा। मैं भारत का निवासी हूँ, भारत के संविधान का, भारत के कानून का अगर पालन नहीं करता हूँ तो यह गलत बात होगी। इसी प्रकार से जो अभ्यर्थी है, जो कुछ चाहता है, उसे गुरु के सामने सिर उठा करके नहीं, सिर झुका करके आना चाहिए। अन्यथा अपने घर में बैठे। और रॉन्ग कमेंट करने वाले लोगों को यही कहूँगा कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। बात पसंद आती हो तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई, मैंने ये नहीं है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने ही रहें या मुझे सब्सक्राइब करें ही, कोई आवश्यक नहीं है। विचार नहीं मिलते हैं, दूर हो जाओ। मैं सिर्फ अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।